हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो मैंने लाइव ट्रेड लिया था वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि उसकी साइकोलॉजी क्या थी, वो कैसे ट्रेड बनी थी और मैंने उसको क्यों एग्जीक्यूट किया था। उससे पहले अगर आप मुझे फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे तो आपको पता होगा कि मैंने जो है सेम एनालिसिस कल यहाँ पे पोस्ट किया था। अगर आप यहाँ पे इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं करते तो प्लीज फॉलो कर लीजिए। वहां पे मैं जो है कुछ अपडेट्स पोस्ट करूंगा या फिर जो भी ट्रेडिंग आइडियाज वगैरह होंगे वो पोस्ट करूंगा। तो मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे मैंने जो है फायर्स के अंदर 10,000 रुपीज आज जो है क्रेडिट किए हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे 10,000 रुपीज बस क्रेडिट किए हैं और ये मेरा रेगुलर जो अकाउंट है, जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ये नहीं है मेरा रेगुलर। मैं नॉर्मली जो है ज़ीरोधा में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ और जो भी मेरे ट्रेड्स वगैरह होते हैं वो भी मैं ज़ीरोधा में करता हूँ नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे इस वाले अकाउंट में मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि एक छोटे अकाउंट में साइकोलॉजी कैसे डेवलप कर सकते हैं या फिर कुछ स्ट्रैटेजीज कैसे ट्राई कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने जो है छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हो मेरा लेजर भी जो भी अमाउंट है यहाँ पे 10,000 रुपीज है जो मैंने यहाँ पे क्रेडिट किया है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग के ऊपर कि कैसे आज की ट्रेड बनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 5 मिनट्स का चार्ट कर देता हूँ। और अगर आपको पता होगा, आपने अगर रील देखी होगी कल की, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो मैं यहाँ से एंटर करूंगा, यहाँ पे अगर समझ लीजिए ब्रेकडाउन होता है तो एंटर करूंगा। और दोनों ही केस में जो 50% लेवल था वहां पे मेरा जो है स्टॉप लॉस होने वाला था। तो चलिए अभी देखते हैं कि कैसे हमारी यहाँ पे आज की ट्रेड बनी है और कितने बजे हमने जो यहाँ पे ट्रेड लिए। तो सबसे पहली बात, जब मॉर्निंग में यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, जहाँ पे भी ओपन हुआ था, तो ट्रेड लेने की एक वजह थी। सबसे पहली वजह थी ये जो लेवल था, ठीक है, 42,400 का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा था प्रीवियस कुछ सेशंस से। जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था ट्रेड का, जो ये लेवल था ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा था, क्योंकि ये पहले जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम किया इसने। उसके बाद एक बार जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे जो है इसने सपोर्ट का काम किया है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम आप देख सकते हो। तो फिर आज जब यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा था तो मुझे एक आइडिया लगा कि अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो हो सकता है कि मार्केट फिर से इस वाले रेजिस्टेंस को हिट करे। तो सबसे पहली ट्रेड जो मैंने ली थी, यहाँ पे एक कॉल भी बाय किया था, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेवल था ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैंने कॉल बाय किया था, लेकिन मैंने जो अपना ट्रेड था उसको यहाँ तक होल्ड नहीं किया, क्योंकि सिंपल सी बात है, कल जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था इस वाले एरिया में, वहां पे रेजिस्टेंस हिट करने वाला था। तो मैंने वेट किया कि मुझे एक बार कंफर्म हो जाए कि एग्जिट कब करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे जब एंटर किया सपोर्ट को देखकर इस वाले, उसके बाद एग्जिट कब किया, जब यहाँ पे इसने इसको क्रॉस कर लिया था। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे एंटर किया था कहीं पे, लेकिन थोड़ा सा वेट किया था। ये जब नीचे गया था तब मैं एंटर नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं वेट कर रहा था अगर ये इस ट्रेंड लाइन पे आता है तो ही मैं एंटर करूंगा। तो ये ट्रेंड लाइन पे नहीं आया तो मुझे यहाँ पे चांस तो नहीं मिला। उसके बाद जो है इसने जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे कहीं पे एंटर कर लिया। और यहाँ से जब ये ऊपर गया फर्स्ट टाइम तो मुझे लगा कि अभी एग्जिट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब मैं फ्यूचर्स वगैरह देख रहा था थोड़े से, तो अच्छा लग रहा था, जो बायर्स का प्रेशर था वो अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि वेट किया थोड़ा सा, और वेट करने के बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी उससे मेरा कंफर्मेशन हो गया कि ये अभी यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। नीचे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम एक इन्वर्टेड हैमर बन जाती है, यहाँ पे एक बार अगर इन्वर्टेड हैमर बन गए तो लाइकली उसके बाद अगर नेक्स्ट कैंडल डायरेक्टली नीचे नहीं जाएगी तो इसका मतलब है कि वहां पे सेलर जो है वो वीक है। ठीक है, ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक बार जो इन्वर्टेड हैमर बन जाती है, अगर उसके बाद मार्केट के अंदर नेक्स्ट जो कैंडल है वो रेड नहीं बनी या फिर नीचे नहीं ले जा पाया सेलर्स, तो इसका मतलब है कि मार्केट में सेलर जो है वो वीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वेट किया थोड़ा सा, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी और एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। तो जैसे ही इसने इसको क्रॉस कर लिया, लगभग यहाँ पे कहीं पे मैंने एग्जिट कर लिया। मैं यहाँ पे कभी भी हम जो है मार्केट के अंदर टॉप और बॉटम कभी भी नहीं पकड़ सकते। उसके बाद मैंने वेट किया, मुझे लगा यहाँ पे कि ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर यहाँ पे हो सके तो ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो मेरा तो जो देखने का नजरिया था मार्केट को आज, वो बाइंग के साइड में था। लेकिन कैसा होता है कि जब हम ऑप्शन बायर्स होते हैं तो हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है, ना कि अपने हिसाब से।
उसके बाद जब इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से जब मार्केट नीचे चला गया फर्स्ट टाइम, उसके बाद ऊपर आया, फिर सेकेंड टाइम नीचे गया, उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे फिर से इस वाले जो सपोर्ट लेवल पे जो है जब फिर से आया मार्केट, तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का मैं फिर से ढूंढ रहा था। लेकिन मैं इस बार उतना कंफर्म नहीं था, क्योंकि इसने जो इस सपोर्ट लेवल को फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था, सेकेंड टाइम टेस्ट किया था, यहाँ पे थर्ड टाइम भी टेस्ट किया था, फोर्थ टाइम भी टेस्ट किया था, और अभी जो है ये यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा था कि यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, और जब भी मार्केट टाइम स्पेंड करता है किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास, तब मार्केट उसको ब्रेक करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो मैंने जो यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया और देख रहा था कि यहाँ पे कैसा मार्केट बिहेव करता है। उसके बाद मुझे जो ये 3 ग्रीन कैंडल्स दिखी, इसमें बिल्कुल भी मुझे कंफर्मेशन मतलब नहीं मिल रहा था कि यहाँ पे बाइंग हो रही है। मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ बायर्स को ट्रैप करने के लिए है। तो मैंने यहाँ पे पुट खरीदा लगभग इस कैंडल के नीचे कहीं पे, या फिर इस कैंडल में, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। मैं क्या करूंगा, जस्ट जब एनालिसिस कंप्लीट होगा कि कैसे मैंने एंटर किया है तो टाइम भी देख लेंगे हम, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया यहाँ पे कि जब यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था कुछ यहाँ पे लगभग, तो मैंने शायद इस वाली कैंडल पे कहीं पे एंटर किया था, या फिर इस बड़ी वाली रेड कैंडल में। मुझे लगा था अभी मार्केट यहाँ पे ब्रेक करके नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल्स बना दी। लेकिन मुझे कंफर्म था कि मार्केट ने अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, इसका मतलब मार्केट हो सकता है कि ब्रेक डाउन दे। और ये जो ग्रीन कैंडल्स थी ये इतनी कंफर्मेशन नहीं दे रही थी कि यहाँ पे मार्केट जो है मतलब बुल्स जो है वो थोड़े से हेवी है। तो मुझे कंफर्मेशन भी नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, फिर वेट किया। जब ये रेड कैंडल बनी, ये एक बिग रेड कैंडल बनी जिसने जो है प्रीवियस सारे ग्रीन कैंडल्स को एंगल कर लिया, उसके बाद फिर मुझे कंफर्मेशन हुआ कि नहीं, इस ट्रेड में हम रुक सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे टारगेट का पता नहीं था, क्योंकि अगर मैं बात करूं, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो गया था अभी मार्केट के अंदर, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया था। तो फिर मुझे टारगेट का कंफर्मेशन नहीं था। तो मैंने क्या किया, नॉर्मली जो इनके हाई है, यहाँ पे जो लाइन है आपको दिख रही होगी डॉटेड लाइन, तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना दी, और मुझे लगा था मैक्स टू मैक्स यहाँ पे इस लाइन तक आएगा। लेकिन मैं वेट नहीं कर रहा था, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे तो मेरा इनिशियल टारगेट ये वाली ट्रेंड लाइन थी, लेकिन मैं वेट नहीं कर रहा था। मैंने क्या किया, डायरेक्टली इस वाली जो रेड कैंडल दिख रही है आपको, इस रेड कैंडल के अंदर मैंने एग्जिट कर लिया कहीं पे लगभग इस पॉइंट पे। एग्जैक्टली डाउन तो नहीं बोल सकता, लेकिन यहीं पे कहीं पे एग्जिट कर लिया, क्योंकि मेरी एंट्री लगभग इस वाली कैंडल में थी। तो यहाँ पे मुझे अच्छे खासे पॉइंट्स मिले, और फिर मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। उसके बाद सबसे लास्ट में जब मुझे सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिख रहा था, मैंने 3 ट्रेड्स ली थी, और फिर ये लास्ट वाली ट्रेड थी, ठीक है। तो यहाँ पे जब मुझे सेलिंग प्रेशर दिख रहा था, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे कहीं पे एंटर किया। लगभग 12-13 का भाव चल रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि ये ग्रीन कैंडल बन गए। तो जो लास्ट का हाफ आवर होता है, उसके अंदर इतना ज्यादा टाइम डीके हो जाता है। तो समझ लीजिए अगर मार्केट जगह पे भी है, लेकिन वो आउट ऑफ द मनी है, जो भी प्राइस चल रही है, तो वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इन द मनी का जो पुट लिया था, वो भी इन द मनी का था, फिर भी एक ग्रीन कैंडल बनी, और मेरा सब कुछ मतलब वो जो मैंने 12-14 रुपए का कुछ लिया था, 12 रुपए का आई गेस, वो लगभग जो है 0 होने वाला था, 5-4 रुपीज पे चला गया था। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि वेट किया थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मुझे दिख रहा था थोड़ा सा है इस कैंडल के अंदर। तो उसके बाद ये जो कैंडल बनी, फिर ये कैंडल बनी, लगभग यहाँ पे कहीं पे मैंने वेट नहीं किया, क्योंकि मैं लॉस नहीं लेना चाहता अच्छे खासे प्रॉफिट के बाद। तो ये जो मुझे दिख रहा था यहीं पे कहीं पे एग्जिट कर लिया। प्रॉफिट का मैं देख ही नहीं रहा था इस वाले ट्रेड में, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ जो लॉस होने वाला था, क्योंकि मुझे यहाँ पे घुसना नहीं था इस ट्रेड के अंदर, लेकिन मैं घुस गया था। तो मेरा लॉस ना हो, यही मेरी जो साइकोलॉजी थी उस पॉइंट पे। तो चलिए अभी मैं ऑर्डर बुक भी आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली कि कैसे मैंने जो अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया है, राइट। तो ये मेरा ट्रेडिंग का पेज है, आप यहाँ पे देख लीजिए जो भी आपको देखना है, राइट। तो जैसे कि मैंने कहा, मैं फायर्स के अंदर ट्रेड करता हूँ, मतलब अभी कर रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश भी कर देता हूँ, बहुत लोगों को डाउट होता है। ओके। तो चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे जो भी हमारे ऑर्डर्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो भी प्रोफाइल वगैरह है। ओके, तो आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉल बाय किया था यहाँ पे 132 के प्राइस पे, इसको मैंने 173 पे निकाला। ठीक है,
तो इसको मैंने जो है 173 पे निकाल दिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो पुट लिया था मैंने, ठीक है, ये पुट लिया था मैंने लगभग 115 पे। और ये बाय मिस्टेक क्या हो गया था ना कि जो भी मेरी ओपन पोजीशंस थी, यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो यहाँ पे क्या हो जाता है कि एग्जिट पोजीशंस पे ऑल पोजीशंस एक बार में एग्जिट हो जाती है। मुझे क्या करना था, जो मोबाइल में मेरे शो पोजीशंस पे जो लॉन्ग है पोजीशंस अभी ओपन है उसको सिर्फ मुझे रखना था, बाकी के जो क्लोज पोजीशंस थी ये पोजीशन उसको निकालना था मुझे एक्चुअली। लेकिन वो ट्रेड तभी के तभी जो है मेरी सेल हो गई, तो मुझे फिर से एंटर करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ एग्जिट नहीं करना था, क्योंकि 115 से 116 थोड़ी ना मैं एग्जिट करने वाला था, और टाइम भी लगभग सेम ही है। आप देख सकते हो 10:19 की। तो इस वजह से जो है मुझे फिर से यहाँ पे एंटर करना पड़ा। तो फिर मैंने यहाँ पे 1113 के प्राइस पे फिर से एंटर किया, और जब मार्केट थोड़ा सा और ऊपर गया तो मैंने 110 पे और एंटर किया, लगभग यहाँ पे 25 क्वांटिटी, यहाँ पे 25 क्वांटिटी एंटर की, और 141 के प्राइस पे जो है मैंने टोटल क्वांटिटी निकाल दी। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 40 रुपए का, मतलब 30 रुपए का, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 रुपए का यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लिया है। और यहाँ पे ये जो लास्ट वाला था, ये मैंने जैसे कहा था यहाँ पे मुझे एंटर नहीं करना था। यहाँ पे लगभग 3 बजे, मतलब 2:59 पे मैंने यहाँ पे एंटर किया था, और फिर मुझे तभी के तभी उसको सिर्फ लॉस नहीं करना था, इसलिए मैंने निकाल दिया 3:11 पे। ठीक है, तो ये तो हो गई मेरी ट्रेड्स और ऑर्डर बुक जो भी है। और फाइनली जो PNL है मेरा टोटल ओवरऑल डे का, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी ये जो है सेटल नहीं हुआ है मेरे अकाउंट के अंदर, कल सेटल हो जाएगा। और मैं सिर्फ ये पूरे वीडियोस में जो लाऊंगा, इसके अंदर मेरा एक ही मोटिव है कि आप सीखे कि मेरी यहाँ पे साइकोलॉजी क्या होने वाली है। ठीक है, तो अभी जो है, अभी कल के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 दिन का जो है यहाँ पे ऑलरेडी साइडवेज मार्केट हो चुका है, तो कल कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग हो जाएगा। अगर यहाँ से नीचे चला गया तो फाइनली मार्केट 42,200 या फिर 42,000 को भी टच कर सकता है, क्योंकि किसी भी साइड में मोमेंटम नहीं मिल रहा है मार्केट के अंदर। अगर समझ लीजिए इसके ऊपर चला गया 42,500 के, 600 के ऊपर, क्योंकि 500 to 600 बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी तक था, तो इसके अगर ऊपर मार्केट चला गया तो 43,000 भी हमें दिख सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर। इधर 42,200 आएगा, या फिर 42,800 या फिर 900, 43,000 आएगा। लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर हमें अप्रोक्सीमेटली 500 का यहाँ पे एक रैली देखने को मिल सकता है, चाहे वो कल हो, फ्राइडे को, या फिर जब भी हो, नेक्स्ट मंडे, ट्यूसडे। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं ट्रेड लेता हूँ ये मेरे ऑफिस आवर्स में होते हैं, इसलिए मैं रेगुलर ट्रेड नहीं लूंगा। और मेरे कुछ ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज होती है, समझ लीजिए जो मैंने आज एग्जीक्यूट की है, तो ये से मैं कल एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। और नॉर्मली मैं फ्राइडे ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मेरी जो ट्रेडिंग सेटअप है मेरा, वो कंफर्टेबल नहीं है फ्राइडे को ट्रेड लेने के लिए, इसलिए मैं फ्राइडे को ट्रेड नहीं लेता। और मंडे को भी अगर प्रीमियम्स बहुत हाई होते हैं तो भी मैं ट्रेड नहीं लेता। मैं नॉर्मली ट्रेड लेता हूँ ट्यूसडे को, वेडनेसडे को और थर्सडे को। वैसे अगर मंडे को भी लूंगा तो प्रीमियम्स देखकर ही लूंगा। वैसे मैं 4 दिन ही ट्रेड करूंगा, ये जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। फ्राइडे को बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करने वाला मैं। तो दैट्स इट गाइज। अगर आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर अभी तक आपने मुझे यहाँ पे फॉलो नहीं किया है तो आप यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रेडिंग आइडियाज मिलेंगे, कैसे आप लॉस से बच सकते हो, कैसे आप प्रॉफिट कर सकते हो, क्या आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए, सारे पॉइंट्स में यहाँ पे 1 by 1 आपको अपडेट करता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।